नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हमारे चल रही है पॉलिटिकल की बेहतरीन श्रृंखला, जहां आपको शानदार तरीके से, जानदार तरीके से पॉलिटिकल साइंस का मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की। हमने लास्ट क्लास में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 की बात की। आज हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हम धर्म की बात करेंगे। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि अंतकरण की, धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रचार प्रसार करने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसको हम आचरण कर सकते हैं उसके अनुसार, और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह हमें अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है कि अंतकरण की, अंतकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, अबाध रूप से मानने की, आचरण की, आचरण करने की व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता या अधिकार हमें किस में दिया गया है, स्वतंत्रता या अधिकार हमें अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है कि हम किसी भी धर्म को अबाध रूप से बिना किसी अवरोध के मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमें उसको मानने की, अंतकरण की और उसके प्रचार प्रसार करने की, उस धर्म के अनुसार आचरण करने की हमें छूट दी गई है, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 के तहत हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं और उस धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रता या अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। इस पर क्या सीमाएं लगाई गई हैं कि उससे लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, उससे नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर क्या लगाई गई है, कुछ सीमाएं लगाई गई है। इस पर क्या लगाई गई है, कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या हैं, उनकी बात करें तो एक सीमा है, वह है लोक व्यवस्था। एक तो है लोक व्यवस्था के आधार पर, एक क्या है, लोक व्यवस्था के आधार पर। दूसरी बात करें तो दूसरी है नैतिकता के आधार पर, दूसरी है नैतिकता के आधार पर, और तीसरी है स्वास्थ्य के आधार पर, तीसरी है स्वास्थ्य के आधार पर। ये तीन सीमाएं अनुच्छेद 25 में लगाई गई है कि अनुच्छेद 25 के तहत हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस धर्म का हम आचरण कर सकते हैं। लेकिन उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं कि लोक व्यवस्था के आधार पर सीमाएं हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, नैतिकता के आधार पर लगाया गया है और स्वास्थ्य के आधार पर लगाया गया है कि आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन उससे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गया अनुच्छेद 25। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 के तहत हमें दिया गया है कि हम किसी भी धार्मिक संस्था का क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि कि किसी धार्मिक संस्था की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो इसमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार या करने की स्वतंत्रता, कि हम किसी भी धार्मिक संस्था की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन
कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप जिस धर्म को मानोगे उसकी क्या करोगे, फिर स्थापना करोगे और उसका प्रशासन करोगे, तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मानते हैं उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा इसमें लिखा है धार्मिक उद्देश्य के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों, धार्मिक कार्यक्रमों का प्रशासन, धार्मिक कार्यक्रमों का प्रशासन का अधिकार, कि हम धार्मिक कार्यक्रम है उनका क्या कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका भी हमें क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्यक्रमों के प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 26 में है। इसमें दूसरा दिया गया है धार्मिक उद्देश्य के लिए, तीसरा इसमें बताया गया है धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धार्मिक उद्देश्यों, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए चल अचल, चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, कि हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक उद्देश्यों के लिए चल व अचल, नष्ट होने वाली और नहीं नष्ट होने वाली दोनों संपत्तियां अर्जित करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 26 के तहत हमें क्या दिया गया है कि हम धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों का प्रशासन कर सकते हैं और धार्मिक उद्देश्य के लिए चल व अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया गया है। और विधि द्वारा, इसमें एक और बताया गया है, विधि द्वारा, विधि द्वारा अर्जित संपत्ति के प्रशासन का अधिकार भी दिया गया है, कि अब हम धार्मिक चीज के लिए जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका प्रशासन का अधिकार भी हमें अनुच्छेद 26 के तहत दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 के तहत हमें क्या गया है, अनुच्छेद 26 में आप याद रखना कि हम धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं, कि प्रशासन करना और उसकी स्थापना करना यह अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 में हम धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों का प्रशासन कर सकते हैं और धार्मिक उद्देश्य के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं, और विधि द्वारा अर्जित जो संपत्ति ली गई है हमने कानून के द्वारा, उस संपत्ति का हम अनुच्छेद 26 के तहत क्या कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। जो धार्मिक शिक्षण के लिए हमने संपत्ति अर्जित की है हम उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। इसमें भी क्या लगाया है, कुछ सीमाएं हैं, इसमें क्या है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, हमें उन सीमाओं का भी ध्यान रखना है। एक है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था के आधार पर स्थापनाओं का ध्यान और प्रशासन करने का ध्यान रखना है। दूसरा है नैतिकता, कि उसकी नैतिकता बनी रहनी चाहिए। और तीसरा है स्वास्थ्य। इन तीन आधारों पर, स्वास्थ्य, इन तीन आधारों पर क्या लगाया गया है, सीमाएं लगाई गई है। कि अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 25 में तो हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 25 में है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में जब हमने 25 में किसी धर्म को मान लिया और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो धर्म के लिए किसकी आवश्यकता होगी, उस धर्म के लिए हमें संस्था स्थापित करने की आवश्यकता होगी और उसका प्रशासन करने का हमें अधिकार दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 में लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य दोनों के आधार पर कुछ सीमाएं लगाई गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि राज्य क्या करेगा, धर्म के विकास के लिए क्या नहीं लगाएगा, कर। अनुच्छेद 27 में बताया गया है राज्य द्वारा, राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं के विकास पर कर ना लगाने का अधिकार, कि राज्य द्वारा जितनी भी धार्मिक संस्था स्थापित की गई है उनके विकास के लिए राज्य क्या नहीं लगाएगा, कर नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लगाएगा।
अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं के विकास पर कर न लगाने का अधिकार है। कि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य कर नहीं लगाएगा किन पर, धार्मिक संस्थाओं के जो विकास कर रहे हैं ना हम, उस पर राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक संस्थाओं के जो विकास किया जाता है, धार्मिक संस्थाओं का जो डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें टैक्स से छूट दी गई है, टैक्स से कर से हमें रियायत प्रदान की गई है। राज्य द्वारा कोई भी कर अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक संस्थाओं के विकास पर नहीं लगाया जाएगा। तो राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं के विकास पर कर न लगाने का अधिकार हमें अनुच्छेद 27 के तहत दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है, अनुच्छेद 28 में कि धार्मिक संस्थाओं में क्या है, उपस्थित होने का हमें क्या नहीं है, अधिकार, उपस्थित ना होने का अधिकार। धार्मिक शिक्षण की संस्थाओं में, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित ना होने का अधिकार, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित ना होने का अधिकार। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं हम उसमें उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमारी मर्जी है। कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में क्या होगा, उपस्थित ना होने का हमें अधिकार दिया गया है। राज्य क्या होगा, किसी भी सरकारी विद्यालय में या सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी अनुच्छेद 28 में बताया गया है। निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसमें बताया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं, निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये भी किसमें लिखा है, अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें उपस्थित न होने का हमें अधिकार है, हम उसमें उपस्थित नहीं हो सकते, ये हमारा अधिकार दिया गया है। इसके तहत ये बताया गया है अनुच्छेद 28 के तहत कि आप धार्मिक कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे। इसमें हमें क्या बताया गया कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसी में ये बताया गया है, इसी में ये भी बताया गया है, राज्य द्वारा प्रसारित, यदि कोई राज्य द्वारा संचालित की जा रही है, राज्य द्वारा प्रशासित धार्मिक संस्थाओं में, राज्य द्वारा प्रसारित धार्मिक संस्थाओं, राज्य द्वारा प्रसारित धार्मिक संस्थाओं की स्थापना पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती, कि ऐसी धार्मिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा चलाई जा रही है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कि राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा ऐसी धार्मिक संस्थाएं राज्य द्वारा प्रसारित है और राज्य द्वारा प्रसारित क्या कही गई है, उनको धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की है, स्थापना पर क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन कोई राज्य ऐसी संस्था का विकास करता है, किसकी स्थापना करता है, धार्मिक संस्था ही होती है, उस धार्मिक संस्था में क्या हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा का जो संस्थान है वो राज्य द्वारा प्रसारित होना चाहिए।
वो राज्य द्वारा संचालित होना चाहिए, तभी उसमें क्या दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो थोड़ा अंतर समझना इसमें कि सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, निजी शिक्षा में दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिखाई है, यदि कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट राज्य द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य द्वारा प्रसारित धार्मिक संस्था की स्थापना की जा रही है, किसी धर्म विशेष की स्थापना के लिए कोई धार्मिक संस्था की स्थापना की गई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो आज की क्लास में हमने बात की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 में हमें बताया गया है कि अंतकरण की, धर्म को अबाध रूप से आचरण करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों का क्या कर सकते हैं, हम क्या उसका क्या इसमें 3 सीमाएं लगाई गई है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर, कि किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का हमें अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सीमाएं लगाई गई है। अनुच्छेद 26 में क्या है कि हम किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उस धर्म को मानने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि किसी धर्म की जो आप कह रहे हैं उस धार्मिक की धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है। इसी के लिए हमें धार्मिक कार्यक्रमों का प्रशासन करने का अधिकार है कि आपने स्थापित, आपने क्या किया, आपने किसी धर्म को मान लिया, उस धर्म की अगले अनुच्छेद में क्या कर ली, स्थापना कर ली और प्रशासन कर लिया, तो आपको क्या करेंगे, उस धर्म की जो संस्था है उसमें कुछ कार्यक्रम भी संचालित करेंगे, तो उस कार्यक्रमों के संचालन का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। और धार्मिक उद्देश्यों के लिए आपको क्या चाहिए, स्थापना करोगे तो जमीन चाहिए, उसके लिए हम संपत्ति अर्जित करने का अधिकार भी दिया गया है, और विधि द्वारा अर्जित संपत्ति के हमें क्या है, प्रशासन का अधिकार भी दिया गया है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 में बताया गया है राज्य द्वारा किसी धार्मिक संस्थाओं के विकास पर क्या नहीं लगाया जाएगा, कर नहीं लगाया जाएगा, कि राज्य द्वारा क्या होगा, जो भी धर्म विशेष की संस्थाएं हैं उनके विकास पर टैक्स में क्या रहेगी, छूट। तो 27 में बताया गया राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं के विकास पर कर न लगाने का अधिकार। और ये अनुच्छेद 26 में लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर क्या लगाया गया है, कुछ सीमाएं अनुच्छेद 26 और 25 में लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर लगाई गई है। और अनुच्छेद 27 में राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं के विकास पर टैक्स न लगाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि धार्मिक शिक्षण की संस्थाओं में उपस्थित न होने का अधिकार। राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन कोई राज्य द्वारा प्रसारित धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की गई है, तो उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो आज की हमारी क्लास थी अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 व 30 और 31, 32 की, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है, वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। धन्यवाद।